आईपीएल का दबदबा सालों साल बढ़ता जा रहा है। साल 2008 में जब ललित मोदी ने इसकी शुरुआत की थी तो शायद किसी ने सोचा होगा कि ये दुनिया का सबसे कीमती टूर्नामेंट बन जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आईपीएल आज दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती टूर्नामेंट है। इसकी नेटवर्थ जानकर बड़े बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। जब अमेरिका का नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होता था तब दुनिया की नजरें उस पर होती थी, लेकिन आज आईपीएल ने उस टूर्नामेंट को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें आईपीएल के नेटवर्थ की तो आईपीएल ने जो एनएफएल है यानी नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अमेरिका का, उसे पीछे छोड़ते हुए अपनी जो नेटवर्थ है वो 18.5 बिलियन कर ली है। इस वक्त अगर बात करें एनएफएल की तो उसकी जो नेटवर्थ है वो मात्र 18 बिलियन है, यानी 18 बिलियन डॉलर है। और जो आईपीएल है उसने 18.5 बिलियन डॉलर इस बार आईपीएल के बाद हासिल की है। ये दिखाता है कि आईपीएल सालों साल बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में इससे और भी सितारे निकल कर आएंगे। लेकिन आपको कुछ चौंकाने वाले फैक्ट हैं वो भी बता देता हूं कि इस बार एक संस्था है हुली हॉर्न लॉकी, जिसने इस आईपीएल के जो टीमें हैं उनके लिए भी एक कह सकते हैं उनकी नेटवर्थ निकाली। और इसमें जो चौंकाने वाला नाम निकल कर सामने आया वो आरसीबी का है। आरसीबी ने आज तक सिर्फ एक ही आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। इन सब के बावजूद भी उसकी नेटवर्थ चेन्नई हो, मुंबई हो या फिर आरसीबी मतलब दूसरी और टीमें, उन सब पर आरसीबी अकेले भारी है। जी हाँ, आईपीएल में जो सबसे महंगी टीम है या कहें जिसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है वो आरसीबी है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से दिखाता हूँ। हुली हॉर्न की जब रिपोर्ट आई तो उसमें दावा किया गया कि दुनिया की जो सबसे फेमस स्पोर्ट्स लीग है उसमें किसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। तो पहले आंख मूंद कर ये कहा जाता था कि एनएफएल यानी नेशनल फुटबॉल लीग जो अमेरिका की है वो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके देखने वाले ज्यादा होते हैं, उनके प्लेयरों की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन अब ये दावा बदल चुका है। इसी एजेंसी ने दावा किया है कि अब दुनिया की सबसे महंगी कोई लीग हो चुकी है तो वो आईपीएल हो चुकी है। आईपीएल की नेटवर्थ जो नेटवर्थ है वो एनएफएल से आगे निकल चुकी है। आईपीएल अब 18.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जबकि एनएफएल अभी भी 18 बिलियन डॉलर पर ही टिका हुआ है। अगर बात करें टीमों की तो टीमों में जो पहला नाम आता है वो है आरसीबी का। आरसीबी ने 269 मिलियन की नेटवर्थ हासिल की है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर तीसरी की बात करें तो उसमें आते हैं चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस तब भी नंबर दूसरे पर है। मुंबई इंडियंस की जो नेटवर्थ है 242 मिलियन है। साथ साथ अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की तो चेन्नई सुपर किंग की जो नेटवर्थ है वो 235 मिलियन है। अगर बात करें केकेआर की तो केकेआर की जो नेटवर्थ है वो 227 मिलियन है। अगर बात करें सनराइजर हैदराबाद की तो 154 मिलियन। अगर बात करें दिल्ली की तो 152 मिलियन, राजस्थान की 146 मिलियन, जीटी की 142 मिलियन, पंजाब की 141 मिलियन और बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो काफी कम 122 मिलियन। यह है 10 टीमों की जो नेटवर्थ है जो निकाली गई है। आईपीएल इस समय विश्व का सबसे महंगा टूर्नामेंट है जिसकी नेटवर्थ है 18.5 बिलियन डॉलर। अगर बात करें टीमों की तो सबसे महंगी टीम है आरसीबी जिसकी नेटवर्थ है 269 मिलियन। अगर बात करें इस खेल के खिलाड़ियों की तो इस खेल में हर साल नई नई बोलियां लगती हैं, नए नए रिकॉर्ड्स टूटते हैं। अगर बात करें इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी का तो नाम है ऋषभ पंत का, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस साल मेगा ऑक्शन में खरीदा था। उन्हें 27 करोड़ की भारी भरकम रकम चुकाई गई थी। अगर बात करें इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी की तो वो नाम आता है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने इस साल 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। यानी दिखाता है कि लगभग पौने 27 करोड़ उन्हें भी मिल गए थे। लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड्स अगले साल टूटेंगे क्योंकि अगले साल फिर से कोई नया सितारा निकल कर सामने आएगा जो इन्हें चुनौती देगा। जब मिचेल स्टार्क को इस टूर्नामेंट से एक साल पहले 24 करोड़ के आसपास की रकम में केकेआर ने खरीदा था तब कहा जा रहा था कि अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी है। लेकिन तब वो रिकॉर्ड अगले साल ही चकनाचूर हो गए और भारी भरकम रिकॉर्ड रकम से चकनाचूर हुए हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।